हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी ना वीडियो आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था बिकॉज मन नहीं कर रहा था। थोड़ा सा ऐसे लग रहा था क्या करूं क्या करूं। फिर सडनली मैं अपना यूट्यूब देख रही थी और मेरे पास ऐसी वीडियो आई ना कि मैं क्या ही बताऊं। पहले तो मैं जिन लोगों को फॉलो करती हूँ उन लोगों को तो मैं देख रही थी, और इन दिनों सचिन भैया का ट्रेंड चल रहा है, उनकी एनिवर्सरी की पार्टी होने वाली है। सो सब लोग उसी उन्हीं जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं सब लोग उनकी रिव्यू देने में लगे हैं, उनकी चीज़ें बताने में लगे हुए हैं। एंड अगेन यहाँ पे जो हमारी निक्की दी की और कामनी दी की फैमिली है, इनके यहाँ भी कुछ न कुछ तो हमेशा इनके यहाँ सेलिब्रेशन चलता रहता है। अभी पीछे इनके यहाँ इवेंट हुआ, फिर थार आई, फिर कामनी दी ने गाड़ी की बुकिंग कराई, फिर कामनी दी का बर्थडे आया, फिर अभी ये लोग कुंभ जाने वाले हैं। तो बात हम इसी टॉपिक पे करने वाले हैं। जो कामनी दी का बर्थडे था वहाँ पे कामनी दी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और हम लेडीज़ों के अंदर ना ये बहुत बिग प्रॉब्लम है कि कोई भी हमारे सामने अचानक से खुशी का मोमेंट आता है तो हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं। जो हमारे अंदर की भरी हुई चीज़ें हैं ना वो निकल के बाहर आती ही आती हैं। चाहे कितनी भी हैप्पी रहने वाली लेडी हो, कितनी भी परेशान रहने वाली लेडी हो, सडनली अगर उनके सामने कोई उनके घर का, उनका पति, उनकी देवरानी, उनके जेठानी, उनके सास ससुर, कोई भी फैमिली मेम्बर अगर बहुत बड़ा बिग सरप्राइज़ प्लान करके सडनली ला के रख देता है तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। या फिर हमारे सामने कुछ भी, हमारे साथ कुछ भी अगर बहुत अच्छा होता है हमारे मन मुताबिक तो हम इमोशनल हो ही जाते हैं। सो कुछ ऐसा ही हुआ था कामनी दी के बर्थडे पे। उनके बर्थडे वाले दिन अजीत भैया ने उनके लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया था उनके बर्थडे सेलिब्रेशन को लेके। उसको देख के हमारी कामनी दी हो गई थी इमोशनल। और जैसा कि मैंने बोला, ये हर लेडी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो अब उस पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके लिए, और ये बात कामनी देवी ने भी बोली थी कि उनके लिए आज तक, शादी के बाद आज तक ऐसा कुछ किया नहीं गया बर्थडे पे, इतना स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेट। लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मेरे लिए आज तक इस घर में कुछ हुआ ही नहीं है। जस्ट उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि मतलब मेरे बर्थडे पे कभी ऐसा प्लान नहीं हुआ है, ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। अब इसको तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले लोग पेश कर रहे हैं कि आज तक कामनी दी के लिए कुछ हुआ ही नहीं है बिकॉज निक्की दीदी कुछ होने ही नहीं देती हैं। सो इस चीज़ के मैं बिल्कुल अगेन हूँ। जो अंकल आंटी हैं वो दोनों बहुओं को और दोनों बेटों को इक्वली प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इस बात को मानते हैं, या हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि जब आपका पति इस लायक है कि वो आपके लिए कुछ कर सकता है तो उस पति को आपके हर डे को स्पेशल बनाने में कोई भी कसर नहीं रहने देना चाहिए। और अब तो कामिनी दी भी हमारी पिछले 3-4 सालों से बहुत ही अच्छा यूट्यूब पे ग्रो कर रही हैं, तो वो खुद भी इस लायक हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात नहीं रखूँगी क्योंकि कोई भी इंसान खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता है, और खुद के लिए करना उतनी खुशी नहीं देता है जितना कि किसी सामने वाले का किया हुआ हमें खुशी देता है। तो इसीलिए अब अंकल आंटी भी हमेशा उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते, आंटी स्पेशली माहौल के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार उन लोगों के लिए, अपनी बहुओं के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो मुझे तो कहीं से ये चीज़ नहीं लगता कि दोनों लोग एक दूसरे से जलती हैं, या फिर कोई ये कहे कि जेठानी के नाम से निक्की दी पैसा कमाती हैं या निक्की दी के नाम से कामनी दी पैसा कमाती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारी कामनी दी हैं वो निक्की दी बड़ी हैं, उनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनका चैनल बड़ा है तो वो उनके नाम का यूज करके पैसा कमाती हैं। या फिर कुछ लोग ये कहें कि जेठानी का नाम यूज करके वो पैसा कमाती हैं। तो मुझे तो भाई ऐसा नहीं लगता है पूरी फैमिली के ब्लॉग देखने में या पूरी चीज़ों को देखने में। अब हो सकता है किसी को लगता है तो भाई वो अपना एक्सपीरियंस रख रहा है, अपना अनुभव रख रहा है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग, जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो चीज़ों को समझ पाती हूँ वो कहाँ तक सही है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी चीज़ें होंगी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। और कौन कौन सचिन भैया के इवेंट में जा रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उन्होंने फॉर्म फिल करने के लिए एक लिंक दिया है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक कर